साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम विसल देव रासो के बारे में देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्य को एक ही जगह पर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विसल देव रासो राजस्थान से संबंधित ये एक प्रेम कहानी है। विसल देव रासो में विसल देव उड़ीसा चले जाते हैं और राजमती से रूठकर। इनकी पत्नी का नाम विसल देव रासो के पत्नी का नाम राजमती रहता है, ठीक है। और ये विसल देव और इनकी पत्नी राजमती विसल देव से कुछ ऐसी बात बोल देती हैं जिससे ये नाराज़ होकर उड़ीसा चले जाते हैं। तो आपके क्वेश्चंस पूछा जाएगा, विसल देव रासो राजमती से रूठकर कहाँ पर चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ठीक है। आगे चलिए हम इसको तथ्य को देखते हैं जो हमारे द्वारा हैंड राइटिंग में बनाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है जो काफ़ी दिन से मैं करा नहीं पा रहा था। अब हम कंटिन्यू कराएंगे और अपने नोट्स को, और आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो विसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार नरपति नाल हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन इसी रचना में विसल देव रासो में ही मिलता है। और ये इसका आरंभ कब होता है पूछेगा। विसल देव रासो का आरंभ कब होता है? तो कार्तिक माह से हुआ है, ठीक है। यह रासो काव्य मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। ये गाने वाला काव्य है, ठीक है, जिसे गाया भी जा सकता है। विसल देव रासो को श्रृंगार रस प्रदान है। इस कृति में विविध छंदों एवं राग रागियों का प्रयोग हुआ है। विशेष राग केदारनाथ, ठीक है। इस कृति की मेन भूमिका ये है। इस कृति में भोज परमार की पुत्री का नाम राजमती है, ठीक है। ओके, यही राजा हैं जो अजमेर के राजा विसल देव से राजमती की शादी कर देते हैं। विसल देव तृतीय की शादी कर देते हैं और इनकी पत्नी ये राजमती हैं, ठीक। की विवाह व्यथा का मातृक अंग है। इसमें जो है विसल देव रासो में इनके विवाह से संबंधित विरह व्यथा दिया गया है। आगे चलते हैं। इस रासो पर 3 पुस्तकों का प्रभाव है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो इस पुस्तकों पर किन पुस्तकों का प्रभाव है या कितनी पुस्तकों का प्रभाव है? तो आप बताएंगे 3 पुस्तकों का प्रभाव है विसल देव रासो का। तो कौन कौन सी पुस्तक हैं वो चलिए आए देखते हैं। मेघदूतम, संदेश रासक और उपदेश रसायन, ठीक है। और इनके पुस्तक का संदेश ये है, विसल देव रासो का पुस्तक का संदेश ये है, यदि कोई स्त्री चाहे कितनी भी गुणवान हो, यदि वह अपने पति से कोई भी बात बिना भली भांति सोच कर कहती है तो उसका सब कुछ बिगड़ सकता है। तो इसमें यही बात इसलिए है बिगड़ सकता है क्योंकि राजमती ने विसल देव रासो से कुछ ऐसी बातें बोल दी थी कि वो अपने यहाँ की प्रशंसा कर देती हैं कि हमारे यहाँ तो एक राजा है, वहाँ पर एक सोने की खान है और आप यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस चीज़ पर वो नाराज़ होकर
वो उड़ीसा चले गए थे, क्योंकि उड़ीसा में सोने का खान रहता है। तो फिर वहाँ पर वो जाते हैं और बहुत दिनों तक संघर्ष करने के बाद 12 साल के बाद, इसीलिए 12 मासा कहा गया, 12 महीने बाद फिर उड़ीसा से वो सोने की खान अपने यहाँ अजमेर में लेके आते हैं। तो इसी कहानी पर ये एक विरह व्यवस्थ पर ये कहानी है विशल देवरासो। आगे चलिए देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा बताया गया समय क्या है इस रचना का। तो इस रचना का रामचंद्र शुक्ल ने बताया है 1212 विगत संवत में, यही सर्वमान्य है। आपको पूछ लिएगा विशल देवरासो कब इसकी रचना के समय क्या है, तो 1212 विगत संवत है और यही सर्वमान्य है। और राम कुमार वर्मा के द्वारा अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या है, तो 1098 विगत संवत कहेंगे। और मिश्र बंधुओं द्वारा पूछ लिया जाएगा विशल देवरासो की समय क्या है, तो इसका बताएंगे 1220 विगत संवत। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। अब हमने सारे तथ्य इसमें आपको बता दिया है और ये बहुत ही अच्छी कहानी राजस्थान से संबंधित है। और आपसे पूछ लेगा ये विशल देवरासो कहाँ से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।